गाइज इट इज टाइम जहां पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड लाइफस्टाइल एसयूवीज टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया दिस ईयर. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स. ये है 9th जनरेशन गाड़ी. काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स भी हुए हैं और ये खुद में ही बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी है, यू नो, फॉर 4x4 एंड ऑफ रोडिंग. तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये चलाने में कैसे है, ऑफ रोडिंग में इसने कैसा परफॉर्म किया, एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट ऑल द फीचर्स दैट हैव बीन एडेड and the features that have been removed. That's right. So I suggest that you keep watching our review of the 9th generation Toyota Hilux to know all the details. देखिए, जब बात हो एक टोयोटा हाइलक्स की तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें कवर कर लेना चाहिए वो है इसका रोड प्रेजेंस. एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, दिस कार इज कंप्लीटली a dominating design and a very imposing vehicle to look at and at first impression. एंड ये चीज़ तो इसका एक कैरेक्टर था पहले भी, बट अब वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है बाय दिस साइबर सूमो डिज़ाइन फिलोसफी जो टोयोटा इस बार फॉलो कर रहा है फॉर द हाइलक्स. नाउ साइबर सूमो दे टेल अस कि इट इज़ सपोज टू गिव द कार अ लुक जहाँ पर ये गाड़ी हमेशा एक चार्जिंग मोड में दिखे, रेडी टू गो, रेडी टू टैकल एनीथिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ जो आप फील करेंगे व्हेन यू फर्स्ट लुक एट इट, you'll feel that this car is a lot taller than the vehicle that we are used to seeing on Indian roads. उसकी वजह ये है कि ये जो bonnet line है, this is actually a lot taller by when compared to the earlier model. and यहाँ front में आपको देखने को मिल रहा है एक completely new front fascia. Of course, इसके crown jewel हैं इसके ये slim projector LED headlamps जिसमें integrated है LED DRL. मगर मुझे जो बहुत ज़्यादा एक ख़ास बात लगी इस बार हाइलक्स के लिए, दैट इज़ दिस टोयोटा लेगेसी बैजिंग जो आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं. वो पुराना ओवल राउंड टाइप का जो लोगो था, दैट इज़ गॉन एंड टोयोटा ने ये टोयोटा लेगेसी बैजिंग यहाँ पर अब ऐड कर दी है. नीचे ही यहाँ पर एक हनीकॉम ग्रिल है. ये है आपके 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा. येस, द कार नाउ कम्स विद 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एंड आई कैन टेल यू it is making my life a lot more easier while I am driving this around in these off-road conditions right now. Coming more down towards the vehicle's front end, यहाँ पर बहुत सारे आपको angular shapes देखने को मिलेंगे. ये बैश प्लेट भी है सिल्वर फिनिश में. एंड ओवरऑल the fog lamps are also there. ये गाड़ी जो डिज़ाइन है, it is actually giving that charging and ready to attack feeling. Moving on, बात करते हैं of another element that I really liked about this new Hilux, and those are these 17-inch alloy wheels. Now these look really cool in my opinion. They look off-road ready and overlanding और जो टाइप की गाड़ियाँ हम लोग सोशल मीडिया पे देख के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होते हैं, एकदम वैसा ही डिज़ाइन टोयोटा अब आपको दे रहा है फैक्ट्री से. उसके अलावा द कलर दैट यू सी दैट आई एम ड्राइविंग, दिस इज़ द ऐश कलर, विच मीन्स कि ये एक आपको नार्डो पेस्टल ग्रे टाइप का शेड देखने को मिल रहा है. नाउ दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन फॉर पीपल हु लाइक टू कस्टमाइज देयर कार्स. मगर यहाँ पर टोयोटा आपको ऐसा ही कलर ऑप्शन दिए दे रहा है फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ. सो कूडोज टू देम फॉर दैट. एंड ऑल्सो यू गेट ऑल द बैजिंग अराउंड द हाइलक्स इन अ ब्लैक्ड आउट फिनिश, नॉट अ क्रोम बट अ ब्लैक्ड आउट, जो मेंटेन करना भी ज़्यादा ईजी होगा और इस गाड़ी को थोड़ी और ज़्यादा स्टेल्थी अपील दे रहा है. But when you look at the cab area and the window area here, यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी of the earlier generation of the Hilux. अब ऐसा क्यों है? Now that is because in terms of the fundamentals, the platform and overall ये गाड़ी based है अपने पुराने generation पर ही, and the platform which is the IMV platform जो पिछली गाड़ी को भी support कर रहा था. उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ करी हैं टोयोटा ने, but overall बेसिक गाड़ी वही है. और उसी के साथ बात कर लेते हैं कार्गो एरिया के. फॉर अ पिकअप ट्रक लाइक दिस, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई यू गो इन फॉर अ लाइफस्टाइल एसयूवी लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू डू वेरी डिफरेंट थिंग्स. बट कार्गो एक्सेस भी एक चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट यू हैव द डोर हियर
ट्रेडिशनल, बट इस बार टोयोटा ने हाइलक्स में आपको एक साइड स्टेप यहाँ पर बॉडी में ही इंटीग्रेटेड दे दिया है. हाउ डू यू यूज इट? यू सिंपली हॉप ऑन इट लाइक दिस and you can access the cargo area. Now that is really useful. और साथ में मैंने notice किया that I can also make my entry into the cargo area more easier this way. Now this bed that you see is very spacious. We already are familiar. इसमें कोई changes नहीं हुए हैं, but इसकी payload capacity है of around 500 kg. Towing capacity भी Hilux की बड़ी ज़बरदस्त है, and if I'm not wrong, it is easily 3 tons and even more. So with those important details out of the way, आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि टोयोटा ने 9th जनरेशन में इंटीरियर में क्या चेंजेस करे हैं या नहीं. And viewers, with that, I am inside the refreshed cabin of the all-new Toyota Hilux. And I have to say, इसमें बैठ के मैं थोड़ा इमोशनल ज़रूर हो गया हूँ. आप सोचेंगे वो क्यों? That is because we are finally getting to see a modern and a very attractive interior package in terms of design. First of all, जो attention मेरा grab करा जिस चीज ने, वो है ये नया steering wheel with again the legacy Toyota badging right there in the center. Now this steering wheel, the new screen and the layout of the center console here, ये सब आपको feel कराएगा as if the new Hilux is inspired by the world-renowned Land Cruiser and Prado models, and that gives it a very international and global market vibe, which I personally really like. दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, that everything is finished in black and a light grey. That gives it a very undertoned appeal, and it also gives it a sporty vibe in my books. The second thing that a lot of people will appreciate is this big 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जो यहाँ पर बीच में है. इसका रेजोल्यूशन बहुत ही शार्प है and actually feels like a screen that belongs in a car which is built in 2026. मगर इसका यूजर इंटरफेस अभी भी थोड़ा एजेड और पुराना लगता है, but as soon as you wirelessly connect your Apple और Android phone, वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं क्योंकि आपकी दूसरी फंक्शनैलिटीज यहाँ स्क्रीन पे आपको देखने को मिलने लगती हैं. Now, coming to the other screen in this cabin, we come to the driver information display. यहाँ पर भी सारी important information आपको मिलती रहती है and there is a lot of things to toggle across and through to get whatever information you might need. Now, अब मैं जरा बात करता हूँ about the other features. यहाँ सेंटर में आपको देखने को मिलेगा your interface for different drive modes, different four-wheel drive modes and the traction control modes that you get with the new Hilux. यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ट्रैक्शन ऑफ का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, रेयर लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का भी लॉक का बटन यहाँ देखने को मिल रहा है और साथ ही में आपको अब मिलता है टोयोटा का मल्टी टेरेन सिलेक्ट. Now, under that there are different modes of driving that you can select between, such as sand, mud, road, ice and a lot more. And that lets you put the car in a mode जहां पर आपको ज्यादा इंटरवेंशन ना करना पड़े और गाड़ी खुद चलती रहे. उसके अलावा ड्राइव मोड्स भी हैं गाड़ी में, सच एज इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. एंड इधर आपको देखने को मिल रहा है द ड्राइव मोड सिलेक्टर फॉर द न्यू 6-speed ECT transmission that Toyota has given this car this time around. Coming to the seats for a guy of my height which is 5'11" with a heavy build, I feel कि ये seats काफी ज़्यादा comfortable हैं और काफी अच्छा support दे रही हैं मेरे को even in these off-road conditions in which we are driving right now. Now apart from the comfort, जरा मैं इस बारे में भी आपको highlight कर देता हूँ that Toyota has in fact removed some features when compared to the earlier Hilux for this time around. For starting, वापस सीट की ही बात करते हैं. यहाँ पर अब leatherette upholstery नहीं है. All the upholstery is finished in fabric. Now, that in practice is a better thing because in our Indian summer heat, वो चीज आपको ज्यादा better ventilation देगी and will give you better comfort. मगर साथ ही में वो leatherette जो एक प्रीमियम अपील देता है, वो यहाँ इस कैबिन में अब मिसिंग हो गया है. उसी के साथ ड्राइवर सीट पहले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थी, बट नाउ इट इज फुल्ली मैनुअल फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ द Hilux that we are getting in India. And then there is another thing
कि यहाँ पर आप बीच में देखेंगे कि एयर कंडीशनर के लिए आपको सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं. There is no automatic climate control anymore in the Hilux, and that might be something that will tick off a few of its buyers. Moving on, of course, being a car which is meant to take you anywhere you want, यहाँ पर आपको knickknacks रखने के लिए, water bottles रखने के लिए और बाकी सामान इंटीग्रेट करने के लिए काफी सारी जगहें यहाँ मिलती हैं. दो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस हैं, साथ में स्टोरेज स्पेस यहाँ सेंटर में भी है, एंड you also have a very nifty slot here for your smart devices, जिसमें साथ में एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी है. अब क्विकली जरा रेयर सीट का कंफर्ट दिखाता हूं मैं आपको. एंड व्यूअर्स, उसी के साथ मैं आ गया हूं सेकंड रो में ऑफ द हाइलक्स. नाउ फॉर अ पिकअप ट्रक लाइक हाइलक्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द एंटायर रेसिपी, एंड बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रॉपर 4 डोर्स and a proper second row जो आपको अलाउ करेगा to carry more passengers with you on your adventures. मगर you know the seat that is in front of me has been set to my height, which is 5'11" again, and I have a decent amount of knee room here. Headroom भी थोड़ा decent है, but of course for a guy like me, यहाँ पर under thigh support आपको देख के ही पता चल रहा होगा is a little compromised. Now, and the overall seating would be best for 4 people at a time. बट अगर आपको 5 पीपल कैरी करने हैं तो द सेंटर सीट वुड बी बेस्ट फॉर अ चाइल्ड एट अ टाइम. उसके अलावा एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सारी अपहोल्स्ट्री यहाँ फैब्रिक है, बट साथ ही में आपको यहाँ पर एटलीस्ट यू गेट टू सी अ सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, एंड देयर इज ऑल्सो एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स for all 3 passengers here, and that is another bonus that you get to see. Now, the things that I wish Toyota had done for this second row is given rear AC vents, because वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं. उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2 Type-C USB points to keep your smart devices charged. And if it would have been possible, I would have really loved to have a bit of a recline option for this second row, because I'm sitting really upright. अंडर थाई सपोर्ट उतना खास है नहीं, एंड it is going to be cumbersome for me to do a long ride, a long journey in this position. And guys, with that, अब आ जाते हैं सबसे important part पे, when driving a Hilux around, and that is being behind the driver's seat and talking about how this massive and imposing SUV performs. And वहीं से शुरू करते हैं. इनफैक्ट सबसे अट्रैक्टिव जो एलिमेंट होता है एक हाइलक्स चलाने का, दैट इज बीइंग बिहाइंड दिस ड्राइवर्स सीट, बिकॉज यहाँ बैठते ही आपको जो कमांडिंग प्रेजेंस मिलता है ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, इट इज नथिंग लेस देन एन एडिक्टिव फीलिंग. क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है एज इफ यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड द sound from that turbo diesel engine and everything around you, the solid build quality of this car, everything gives you a sense of you can tackle anything that the world throws at you when you are inside a Hilux. वो एक काफी important element है of driving this car, and I wanted to highlight that. उसके अलावा the one change that has happened, अब देखिए जो 2.8 लीटर का turbo diesel engine है, it produces 203 PS of power approximately and a class leading 500 Newton meters of torque according to Toyota. उसके साथ जो changes इस बार हुए हैं वो ये हुए हैं कि Toyota ने silently आपका manual gearbox option अब लाइनअप से हटा दिया है. Now all variants of this vehicle come with the 6-speed torque converter automatic. उसके अलावा there is also the addition of a 4x2 variant for people who do not want to do very serious off-roading on a regular basis. But you still get the option of 4x4 in both GX and top of the line VX variants. With that out of the way, मैं अभी VX variant चला रहा हूँ 4x4 में, and आज हमने इसमें हाईवेज भी करे, हमने बहुत खराब रोड्स भी करी, अभी भी मैं एक ग्रेवल रोड पर हूँ, and we also took it to extreme off-road conditions. The one sense that I got across all of these terrains and all of these scenarios from the Hilux was effortless. देखिए, पूरे दिन इस गाड़ी को चलाने के बाद इतना मैं आपको काफी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि आप
मोस्टली जहां पर भी अपने फोर व्हीलर को लेके जाना चाहेंगे, ये गाड़ी बहुत ही आसानी से आपको वहां तक लेके जा सकती है, बिकॉज पावरफुल इंजन है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी बहुत इंटुइटिवली काम कर रहा है, इट नोज एग्जैक्टली विच गियर यू वांट टू बी एंड नीड टू बी इन डिफरेंट कंडीशंस। एंड साथ ही में जो ट्रेडिशनल लैडर ऑन फ्रेम इसका चैसी का कंस्ट्रक्शन है, along with the front suspensions and the rear suspensions which are leaf type, overall the Hilux is ready to take on anything that you can throw on it. But उसी breath में हमें बात करनी पड़ेगी of a very important element, and that is day to day living, because जिन conditions में आज मैंने इस SUV इस 4x4 को चलाया, that is what it is built for, but mostly people will be driving it for their day-to-day use in the city, in urban environments. And right now I am on a paved road and यहाँ पर गाड़ी बहुत ही silently और smoothly चल रही है. Now, one thing that really impressed me was how composed the entire SUV felt, the entire pickup truck felt, even on tarmac and undulations and things like that. Because you expect a ladder on frame SUV like this one to be really bouncy and have lateral shift, जो कभी कभी लोगों को uncomfortable लगता है, but I would like to say that for what it is, the new Toyota Hilux controls all of that in a very very mature and nice manner. Overall, Toyota ने आपको different driving modes भी दिए हैं, such as City, Eco and Sport, but इसमें सबसे importantly आपको मिलता है अब Toyota का multi-terrain select, which is good to take you over, sand, mud, ग्रेवल एंड इवन स्नो और आइसी टेरेन्स। और साथ ही में आपको फुल फ्लेजेड 4-wheel ड्राइव सिस्टम तो मिल ही रहा है, जिसमें आपका 2 हाई है फॉर रोड यूज, 4 हाई मोड भी है और 4 लो मोड भी है। सो यू आर प्रिटी इक्विप्ड टू टेक ऑन एनीथिंग दैट माइट कम योर वे ड्यूरिंग योर एडवेंचर्स in this 4x4 pickup. In my time with the Toyota Hilux, we were also, given the car to drive over 9 curated off-road obstacles, जिसमें हमें Toyota ने demonstrate किया the extreme capabilities of this SUV in terms of its approach angle, its water wading capacity, कितना ये गाड़ी अपने आप को flex कर सकती है in terms of going over rock boulders or any other difficult obstacle. And overall, again, the same word came to my mind कि effortlessly ये गाड़ी किसी भी चीज को tackle कर सकती है, and while being a very composed car out on the highway. Of course, now the only problem that I see people having when living with a Toyota Hilux is going to be parking, because it is a 5.3 meter long pickup truck and it is going to be cumbersome. It is going to be difficult to park this in traffic dense areas, but at least Toyota ने अब आपको 360 degree parking camera दे दिया है to add that little bit of ease and convenience when you are in a jam. And with that, guys, we come to the end of this small adventure that I have been on with the new Toyota Hilux. अब before I let you go, थोड़ी prices की भी मैं आपको details दे देता हूँ. This time around Toyota आपको दे रहा है 3 different variant to choose from. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि now you don't have to go in for a 4x4 Hilux. You can always select a 4x2 Hilux as well, जो अब आ गया है at a starting price of 31.99 lakh ex showroom. इस वेरिएंट का नाम है the GX 4x2. इसके ऊपर you get the GX 4x4, जहाँ पर 4x4 capability आ जाती है, and that is priced around 33.69 lakh ex showroom. And then you have the top model, which is the VX 4x4. उसका प्राइस है अराउंड ₹36.69 लाख एक्स शोरूम, एंड दैट इज द टॉप ऑफ द लाइन हाइलक्स दैट यू कैन गो फॉर इफ यू विश टू. ओवरऑल इन 3 वेरिएंट से एंड विद ऑल द चेंजेस इन द कार, टोयोटा ने वैल्यू प्रोपोजिशन भी अब और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिया है फॉर प्रोस्पेक्टिव हाइलक्स बायर्स, एंड आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी सॉलिड डील for people who are serious about adventure, who are serious about taking their car off-road and have a lifestyle which demands a vehicle like this. For me personally, I would still, go towards something more civilized, something more manageable within city limits, as my lifestyle demands that kind of a vehicle. But
If you are somebody who has a very active and outgoing lifestyle, then the Hilux is certainly a car to consider. Let me know what you thought about the new Toyota Hilux and its off-road capabilities that I showed you in this video in the comments section. Don't forget to like and share this video with any of your other adventure enthusiast friends who might be looking for a new SUV. Like always, also don't forget to please subscribe to the Times Drive channel for more such automotive videos. Until next time, this is Amber Banerjee signing out.